हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको यूपीएससी का जो भी एग्जाम होने वाला है 2022 में 5 जून को, रिमेंबर। तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट याद रखिएगा ये लेक्चर आपके लिए जो आपके कमिंग एग्जाम्स हो, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट हो, बहुत सारे स्टेट पीसीएस हो, उसमें भी हेल्प करेंगे। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पिछले करीबन 1.5 साल में 18 मंथ्स में क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में थी रिलेटेड टू एनवायरमेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है एनवायरमेंट से रिलेटेड, रिमेंबर एक लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस पे, वैसे ही एनवायरमेंट पे आया। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं वो हम सारे डिस्कस कर लेते हैं कि ये टॉपिक आपको एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना है, जिससे आपका स्कोर जो है वो याद रखिए वो बेटर हो सके। ओके, चलिए देख लेते हैं ऐसी क्या चीजें एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहली चीज याद रखिएगा आईपीसीसी। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय आईपीसीसी? मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, ये जो बॉडी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ऑफकोर्स यूएन की बॉडी है, 1988 में बॉडी बनी थी, बट न्यूज में क्योंकि इसकी रिपोर्ट आई है, रिमेंबर, तो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है, इसलिए न्यूज में आ गई है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा इस बॉडी के बारे में। अभी थोड़ा मैं बेसिक बताता हूँ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने मिलकर इस बॉडी को 1988 में क्रिएट किया था। ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। अभी इसकी 6th रिपोर्ट आई थी, वो बड़ा न्यूज में आ गई। उसमें इस रिपोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात की, दैट इज अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC। तो ज्योग्राफी में मेरा मानना है ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेगा और मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा रिगार्डिंग AMOC। ओके, बोला गया जो AMOC है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो लूज हो रही है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बना सकते हो, तो उसके बारे में जरूर पढ़ लिएगा। थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूं, व्हाट इज AMOC, रिमेंबर, बस इतना याद रखिएगा। नाम से पता चला अटलांटिक, मतलब अटलांटिक ओशन में कोई एक्टिविटी हो रही है, तो यस, AMOC इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करंट। तो याद रखिएगा एक ओशन करंट का बड़ा सा सिस्टम है, ठीक है, जिस पर IPCC की रिपोर्ट ने बोला कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो लूज हो रही है, रिमेंबर, जिससे एनवायरमेंट जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। ओके, इसका हम डिटेल आप पढ़ सकते हैं, बट याद रखिएगा अगर किसी मेरे ओशन करंट्स वगैरह पढ़े होंगे तो आपको अगर याद होगा यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मैंने सब पढ़ाया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड है, बस मैं हिंट दे रहा हूँ। बाकी आप एक बार जरूर पढ़ लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन टॉपिक्स का नहीं दे रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है अपने करंट अफेयर्स की क्लास में, तो ये टॉपिक देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है, UNEP। मैंने अभी आपके बारे में डिस्कस किया। UNEP की बात करें, 1972 में बॉडी फॉर्म हुई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में है, बहुत सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो मेरा मानना है आपसे सीधे एक रिपोर्ट दे देंगे, पूछेंगे कौन सी बॉडी पब्लिश कर रही है, तो इसकी कुछ फेमस रिपोर्ट है, आप जरूर देख लीजिएगा, एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्शन गैप रिपोर्ट। मतलब ये रिपोर्ट के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, जस्ट रिमेंबर ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर, रिमेंबर, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। तो ये सारी रिपोर्ट जो है UNEP पब्लिश करता है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ये इंडेक्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, दैट इज द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। जर्मन वॉच, याद रखिएगा, वो इसको पब्लिश करता है, और इंडिया की रैंकिंग इस बार जो थी वो 10th रैंक थी। ओके, तो देख सकते हैं मैंने लिखा भी, इंडिया की रिटेन जो है टॉप 10 में इंडिया रिटेन किया है, 10th रैंक है। तो आप सोचिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग बड़ी अच्छी 10th रैंक है। तो ये जो इंडेक्स पब्लिश करता है, किस पैरामीटर्स पे इंडेक्स पब्लिश किया था, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बड़ा ही न्यूज में रहा है इस बार, रिमेंबर, न्यूज़पेपर में बहुत कवर किया गया। तो याद रखिए 40% ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कैलकुलेट किया जाता है इसमें। ओके, रेस्ट जो है 20%, 20%, 20%, दैट इज क्लाइमेट पॉलिसी, एनर्जी यूज एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो याद रखिएगा मेरा मतलब, मेरा मानना है कुछ पैरामीटर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। तो एक बार जरूर गो थ्रू कर लिएगा, मैंने जो आपको बता दिया है इसी को आप गो थ्रू कर लेंगे, सफिशिएंट है। PDF मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट COP26 समिट, इस पे तो क्वेश्चन 110% आप सबको पता होगा, बहुत सारे आप लोग FLT सॉल्व कर रहे होंगे, मिल रहा होगा। COP26 क्या है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, रिमेंबर, उसकी जो कॉन्फ्रेंस थी 26th कॉन्फ्रेंस, जो कि यूके में हुई है, ग्लासगो में, रिमेंबर। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स निकले हैं, मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया अपने करंट अफेयर्स क्लास में, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इसके पैरामीटर्स पढ़ लिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसी इंडेक्स, याद रखिए इसी मीटिंग में बहुत कुछ एजेंडा सेट किए गए हैं। ठीक है, प्लीज उन एजेंडास को देख लीजिएगा। ओके, और जैसे 2 एजेंडा मैं आपको छोटी सी चीजें बता देता हूं, जैसे ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स की बात की गई है, ये इनिशिएटिव COP26 में ही लिया गया है, इस इंडेक्स के बारे में बात की गई है। ई अमृत पोर्टल इनिशिएटिव, ये भी इंडेक्स याद रखिएगा, जो ई अमृत पोर्टल इनिशिएटिव है, ये भी COP26, रिमेंबर, की सबमिट का ही
ही इनिशिएटिव है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पर क्या बात की गई है, इस पर जो बात की गई है कि अवेयरनेस फैलाई जाएगी रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया। ईवी कार्स की हम बात करें, ईवी व्हीकल्स की बात करें इंडिया में, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की याद रखिए अवेयरनेस की बात करता है ये ई अमृत पोर्टल, और इसको इंडिया और यूके, रिमेंबर उनका ज्वाइंट प्रोग्राम है, 2030 तक ये रोड मैप तैयार किया गया है और इंडिया की साइड से नीति आयोग ने रोड मैप बनाया है। रिमेंबर, सो नीति आयोग एंड यूके आप कह सकते हैं 2030 का रोड मैप है। सो ई अमृत पोर्टल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए एक्चुअली क्या था, इस बार एक और चीज इंपॉर्टेंट हो गई। आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ा होगा, हर बार एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहा है। रिमेंबर 2015 में ये अलायंस बना था और इसको इनिशिएटिव इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस, रिमेंबर इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लिया था। रिमेंबर, और ये पहली ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में थी, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में था। इंडिया में कहां पे था? गुरुग्राम में। ओके, ऐसे ही इस बार याद रखिएगा न्यूज में जो आ गया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, जिसको आप ग्रीन इनिशिएटिव भी कह रहे हैं, दैट इज ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव भी कह रहे हैं। तो जिस तरह हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे क्वेश्चन देखे, इस बार क्वेश्चन इस पर आ सकता है। रिमेंबर, ये क्या है? ये आईएसए का ही एक इनिशिएटिव है, बट इसमें इंडिया और फ्रांस के ने स्टार्ट किया था। इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया इंडिया और यूके ने। पहला क्वेश्चन तो आपसे यहां पर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और इनिशिएटिव किसका? आईएसए का ही इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। रिमेंबर, और टेक्निकल असिस्टेंस को वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो याद रखना आपको, यहां पर इंडिया यूके की जगह वो इंडिया फ्रांस वापस भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये साल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये मेरा मानना लास्ट ईयर मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन नहीं आया था। बट देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इस साल भी रहेगा। दैट इज व्हाट CDRI, फुल फॉर्म बताया था, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी, याद देखिए इंडिया की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था, इंडिया ने लॉन्च किया था CDRI। रिमेंबर, जो यूएन में क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था 2019 में, वहां पर इसको लॉन्च किया गया था। इट इज अ मल्टी, याद है, स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप। बहुत सारे एनजीओज भी हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन भी हैं, कंट्रीज भी हैं। रिमेंबर, उन सबका ग्लोबल पार्टनरशिप है। किस लिए? कि भाई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना अर्थ में, रिमेंबर, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये आपका इसको सेक्रेटरीट खास बात इंडिया में है, दैट इज न्यू दिल्ली में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया में इसका सेक्रेटरीट है। रिमेंबर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन इस बार मेरे को लग रहा है, फिर से बता रहा हूं, एक बार जरूर गो थ्रू कर लिएगा। मैंने थोड़ा बहुत बेसिक आपको बता भी दिया है। इसने अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। आइलैंड नेशन जो होते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स लॉन्च किया, जो कि एक CDRI का ही एक पार्ट है। रिमेंबर, और इसको इंडिया ने लॉन्च किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिमेंबर, सो याद रखिएगा, न्यूज में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, ये न्यूज में है। रिमेंबर, और जिसकी वजह से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको जरूर गो थ्रू करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अर्थशूट प्राइज। रिमेंबर, स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत मोहन को ये प्राइज मिला है। रिमेंबर, और इसको किस लिए मिला है? एग्रीकल्चर वेस्ट से किस तरह फ्यूल बनाया जा सकता है, रिमेंबर, उसके लिए अर्थशूट प्राइज 2021 प्रोवाइड किया गया है। तो इसको भी आप गो थ्रू एक बार कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, अर्थ ओवरशूट डे। इस बार अर्थ ओवरशूट डे बनाया गया है 29 जुलाई 2021। हर साल ये बनाया जाता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन अर्थ ओवरशूट डे? मैं बता दूं, जैसे लेट अस सपोज हमारी जो डिमांड है, रिमेंबर, जो ह्यूमैनिटी की डिमांड है फ्रॉम इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो भी इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, चाहे वाटर हो, सॉइल हो, रिमेंबर, जो भी आपकी डिमांड है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा हो जाए? अर्थ कैन रीजनरेट इन दैट ईयर। रिमेंबर, कहने का मतलब, लेट अस सपोज आप डिमांड कर रहे हो अर्थ से एक्स, ठीक है, ठीक है, और अर्थ आपने तो वो रिसोर्सेज यूज कर लिए, चाहे वाटर हो वगैरह, ठीक है, अर्थ वापस उसको रीजनरेट करता है। ठीक है, बट आपकी डिमांड इतनी ज्यादा है, रिमेंबर, लेट अस सपोज आपकी x+1 डिमांड है, ठीक है, और अर्थ वापस रीजनरेट सिर्फ x कर पा रहा है, मतलब आपकी डिमांड ज्यादा हो गई है कंपेयर टू जितना वो रीजनरेट कर पा रहा है। इसको हम कहते हैं ओवरशूट। रिमेंबर, सो अर्थ ओवरशूट डे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। इस बार अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। डेफिनेशन पढ़ देता हूं, डेट व्हेन ह्यूमैनिटी डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इन अ गिवन ईयर एक्सीड्स व्हाट अर्थ कैन रीजनरेट इन दैट ईयर। अर्थ के रीजनरेट से ज्यादा तो आपकी डिमांड हो गई है। रिमेंबर, तो गलत चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इंडिया वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें एक्सप्लॉइट हो रही है। रिमेंबर, हम एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। रिमेंबर, इसको होस्ट और कैलकुलेट कौन करता है? रिमेंबर, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, जिसका जो फॉर्म हुआ था 1970 से ये चीज को स्टैब्लिश कर रहा है। तो अर्थ ओवरशूट मेरा मानना है डे पर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, इंदौर बन गया फर्स्ट वाटर प्लस सिटी। रिमेंबर, इंदौर आपको बताओ क्लीनेस्ट सिटी था, अब फर्स्ट वाटर प्लस सिटी बन गया है। वाटर प्लस सिटी का मतलब क्या होता है? मैं बेसिक बता देता हूं, याद रखिएगा। इसका मतलब ये होता है जो भी वेस्टलैंड वाटर होगा, रिमेंबर, ठीक है, इंदौर से, कोई इंदौर बना है, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट से वो वेस्ट वाटर निकल रहा हो, रिमेंबर, उसको पहले ट्रीट किया जाएगा और इस लेवल पे ट्रीट किया जाएगा, इतना सेटिस्फैक्शन आ जाना चाहिए, मतलब इस लेवल का आप ट्रीट कर दे। रिमेंबर, एक सेटिस्फैक्शन आ जाए बिफोर रिलीजिंग दैट वाटर, मतलब जो आपने वो याद रखिएगा, आपने ट्रीट कर दिया उस वेस्ट वाटर को, उसका बाद आपने उसको एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया। फॉर
एग्जाम्पल आपने रिवर्स में, लेक्स में या तो एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया है, बट उसको ट्रीट करके आपने रिलीज किया, रिमेंबर। तो आपको 100% ऐसा नहीं कि एकदम प्योर होगा, रिमेंबर। हम क्या करें, आपको एक सेटिस्फैक्शन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए, उसको हम कहते हैं वाटर प्लस सिटी। सो जो इंदौर है वो प्लस वाटर प्लस सिटी बन गया है, मतलब यहां पर जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होगा, रिमेंबर, वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे उसको ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद ही एनवायरमेंट में रिलीज किया जाएगा। दैट इज वाई इंदौर जो क्लीनेस्ट सिटी थी वाटर प्लस सिटी भी बन गई है। ओके, रिवर सिटी अलायंस, इस पर क्वेश्चन आ सकता है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ, रिमेंबर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उनके साथ मिलकर रिवर सिटीज इनिशिएटिव, नाम से ही बच्चा, रिवर जो सिटीज में फ्लो करती, रिमेंबर, उनके बीच का वो इनिशिएटिव है। तो यस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो भी स्टेट, याद रखिएगा यहां पर क्या होगा, जैसे आपके स्टेट से बहुत सी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, तो यहां पर डिस्कशन होगा, रिमेंबर, इस अलायंस में, रिमेंबर, एक्सचेंज होगा कि कोई अच्छा प्रोग्राम हम किस तरह अपने रिवर्स को बेटर कर सकते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल बना सकते हैं। इन सब पे एक तरीके से डिस्कशन, आपको नॉलेज वगैरह मिलेगी कि किस तरह दूसरे स्टेट ने अच्छा किया, आप अपने स्टेट में कर सकते हैं। तो ये रिवर सिटी अलायंस बनाया गया, रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इस बार जल जीवन मिशन, देखो हर साल इंपॉर्टेंट रहा है, क्वेश्चन फिर से आएगा, जल जीवन मिशन में क्या इसका एजेंडा, वो याद रखना है। 2024 तक, रिमेंबर, पाइप्ड वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना। कितना पानी? 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, रिमेंबर, हर रूरल हाउस होल्ड को थ्रू टैप कनेक्शन 2024 तक, रिमेंबर, ये जल जीवन मिशन का टारगेट है। ओके, इसके बारे में डिटेल आप और देख लेना, मिनिस्ट्री वगैरह भी आप देख लेना, ठीक है, कि किसके अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी, डायरेक्टली पूछा है स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा डिसइंफेक्टिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिस पर आप याद रखना इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज भी यूज करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे, जिससे कि हमारा वाटर जो है, याद रखिएगा, वो सेफ और ड्रिंकिंग वाटर बन सके, ठीक है। तो सीधा पूछा गया स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यूपी में इलेक्शन भी थे, रिमेंबर, सरायू कैनाल की आपको याद रखना है, सरायू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट, मतलब ये यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर, रिमेंबर, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, सरायू नहर को, रिमेंबर, कैनाल को। तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, कि उत्तर प्रदेश में ये सरायू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, रिमेंबर, इसको आप देख सकते हैं कैनाल बनाई गई है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी, ये न्यूज में है, याद रखिएगा ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाई हुई बॉडी है, ठीक है। ये रिप्लेस करेगी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को, रिप्लेस कर लेगी, और अब बन गई है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी। नाम से बच्चा रिवर की इंटरलिंकिंग पे वर्क करेगी। ओके, और याद रखना इसके जो हेड होंगे वो सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर होंगे। दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, और इंटरलिंकिंग की हम बात भी करते हैं, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो उसके रिगार्डिंग हर चीजें देखेगी बॉडी, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको कॉप समिट 26 बताई, ठीक है, ऐसे एक 15th कॉप समिट हुई है, किस चीज की? वो हुई है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD की, याद रखिएगा, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स होती है उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, रिमेंबर। तो इसकी 15th मीटिंग थी और ये हुई है चाइना में, याद रखना, कुनमिंग में, रिमेंबर। तो इसको कुनमिंग डिक्लेरेशन भी कहा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कुनमिंग डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो आंसर वुड बी बायोडाइवर्सिटी, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुनमिंग डिक्लेरेशन, डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं, बट बेसिक तो ये पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है। CBD वगैरह मैंने ऑलरेडी एनवायरमेंट में पढ़ा रखा है, ठीक है। किगाली एग्रीमेंट एक पुराना टॉपिक है, बट मेरा मानना है फिर से एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है उसी को किगाली एग्रीमेंट कहते हैं। एक बार जरूर आप देख लीजिएगा व्हाट इज किगाली एग्रीमेंट। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको भी पता है ओजोन लेयर से रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ओके, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। अर्थ ओवरशूट डे भी इस दिन सेलिब्रेट किया गया था, याद रखिए। अर्थ ओवरशूट डे वैसे अलग अलग दिन सेलिब्रेट करता है, इस बार 29 जुलाई था, तो अच्छी बात है। इस बार इंटरनेशनल टाइगर डे तो हम 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार इंपॉर्टेंट क्या है? इस बार इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया के जो 14 टाइगर रिजर्व है उनको एक अच्छा स्टेटस मिल गया, किसका? कैट्स का। रिमेंबर दैट इज व्हाट, दैट इज ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड अनाउंस कर दिया गया है उन 14 टाइगर रिजर्व्स को। बहुत अच्छी बात है, हम उस लेवल का टाइगर को प्रिजर्व कर रहे हैं। ऐसे 14 टाइगर रिजर्व किन किन को जिसको ये स्टेटस मिला है, ये नहीं याद करना किस किस को मिला है, आप बस ये देख लीजिए टाइगर रिजर्व न्यूज में आ गए इतने, ठीक है। तो आपको पता है क्या किस स्टेट में है, तो वो तो आपको गो थ्रू करना है, PDF आपको मिल जाएगी। आप सारे टाइगर रिजर्व एक बार 14 टाइगर रिजर्व गो थ्रू कर लीजिए कि आपको स्टेट्स पता है कि नहीं कि टाइगर रिजर्व कहां पर है। जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है? बिहार में। ओके, तो इसको भी वो टाइटल मिला हुआ है, ठीक है। AWC दैट इज एशियन वाटर बर्ड सेंसस। रिमेंबर इंडिया में ये सेंसस हुआ है। रिमेंबर इस सेंसस को कंडक्ट कौन कराता है? इसको कंडक्ट आपको याद रखना है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलकर वेटलैंड इंटरनेशनल इस सेंसस को कंडक्ट कराता है। क्वेश्चन सिर्फ इसी पे फ्रेम किया जाएगा, इसके हम डिटेल्स आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट रेड सेंडर, पुष्पा मूवी न्यूज में थी तो आपने देखा होगा। ये जो रेड सेंडर है, रिमेंबर इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी बोलते हैं। ये पुष्पा
पुष्पा मूवी में आपने देखा भी होगा, इसके बारे में बताया गया है। याद रखिए ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपको ईस्टर्न घाट्स में, रिमेंबर। और ईस्टर्न घाट्स में इंडिया में एंडेमिक है, मतलब इंडिया में मिलता है, रिमेंबर आपको एंडेमिक ट्री है इंडिया में। और ये ईस्टर्न घाट्स में मेनली आंध्र प्रदेश में मिलता है। ओके, तो ये चीज भी आप याद रखिए रिगार्डिंग रेड सेंडर। ओके, वर्ल्ड का फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब याद है 5 कंट्री को मिला के एक बायोस्फीयर रिजर्व बना है, उसको कहा जा रहा है अमेजन ऑफ यूरोप। कंफ्यूज मत होइएगा कि आप सोचेंगे सर ये आपको साउथ अमेरिका में मिल रहा है अमेजन रिवर के नाम से, नहीं, ये यूरोप का है। रिमेंबर इसका नाम क्या है, अमेजन ऑफ यूरोप। 5 कंट्रीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया, इन कंट्रीज के मिलके रिमेंबर 700 किलोमीटर का एक बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। इंपॉर्टेंट है, इंडिया में भी यूनेस्को की याद रखिएगा, इंडिया में भी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं। रिमेंबर मैंने पढ़ाए हुए बायोस्फीयर रिजर्व 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज है, वो भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। बट अभी जो बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज में वो मैंने आपको बता दिया, 700 किलोमीटर का जो मुरा, दारवा और दानुबे रिवर है, रिमेंबर उसके अराउंड ये बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश है। मैंने बताया 5 कंट्रीज के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। ओके, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम हुआ, रिमेंबर वहां पर पूछा भी गया था, मैंने क्वेश्चन देखा है, रेमोना नेशनल पार्क, रिमेंबर ये पूछा गया सिर्फ कहां पर लोकेटेड है, आंसर वाज असम। रिमेंबर क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि ये अभी न्यूज में था। ऐसे अभी दूसरा जो एक और नेशनल पार्क आ गया है दिहिंग पटकाई, रिमेंबर जो कि असम में है। मतलब टोटल अब असम में 7 नेशनल पार्क हो गए। तो मेरा मानना है डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे आप ईस्ट से वेस्ट इन नेशनल पार्क को अरेंज करो। तो देख रहे हैं रायमोना सबसे इधर है, असम का ही है, ठीक है, और दिहिंग पटकाई आप देख रहे होंगे सबसे वेस्ट में है। तो ये दोनों अभी लेटेस्ट बने हैं, सबसे एक ईस्ट में, सबसे वेस्ट में है। फिर मनस आपने सुना होगा, औरंग सुना होगा, नमेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा। तो 7 नेशनल पार्क हो गए असम के। असम के नेशनल पार्क इस बार एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जरूर इसको भी गो थ्रू करना है, ठीक है। देखिए एक वेटलैंड था, रिमेंबर तमिलनाडु को, जिसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। तो डायरेक्टली पूछ सकता है काजुवेली जो बर्ड सेंचुरी है, रिमेंबर रिसेंटली न्यूज में किस स्टेट की है, रिमेंबर द आंसर इज व्हाट, दैट इज तमिलनाडु। तो ये भी न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डन मानिए 110% क्वेश्चन वुड अराइव ऑन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। ये रिपोर्ट इस बार 2021 में आई है, लास्ट ईयर 2019 में आई थी, 2019 में, रिमेंबर इस बार 21 में आई है। इस रिपोर्ट को गो थ्रू करो, मैंने डिटेल में अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में पूरी रिपोर्ट पे डिस्कशन की हुई है। ओके, अब वो करंट अफेयर्स कहां देख सकते हो, मेरे एप्लीकेशन में, ऐप डाउनलोड करो। ओके, और इसमें बेसिक बस बता रहा हूं, 2261 स्क्वायर किलोमीटर जो है, याद रखिए एरिया इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर की बात करें तो इतना एरिया इंक्रीज किया गया, ये कोर पॉइंट है, बट डिटेल से एक बार जरूर कर लेना। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो इस बार मध्य प्रदेश में ही है, रिमेंबर परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा मिजोरम में है, ठीक है। टॉप 5 मैंने लिख दिया है, बट आपको इसमें और भी डिटेल्स गो थ्रू करनी है, ये तो मैंने सिर्फ एक बेसिक बताया। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगली 2023 में आएगी, तो 2 साल तक के लिए तो ये रिपोर्ट आप जरूर पढ़ लें। एग्जाम में 110% से क्वेश्चन मिलेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार रामसर मैं बता दूं इंटरनेशनल वेटलैंड डे, रामसर साइट्स आपको ही बताओ वेटलैंड डे से रिलेटेड है, 2 फेब को सेलिब्रेट किया था। तो इस बार 2022 में 2 फेब 2022 में रामसर, याद रखिएगा, इंटरनेशनल वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया है, जिसमें 2 रामसर साइट और ऐड की गई, मतलब टोटल 49 हो गई हैं, जो 2 लेटेस्टली ऐड की गई हैं। खिजारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात की और भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज एट यूपी। तो ये भी रिसेंटली न्यूज में है। सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन है, स्मॉलेस्ट जो है वो रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। रिमेंबर इस बार की थीम जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है वेटलैंड की, रिमेंबर वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, रिमेंबर। तो इस बार रामसर साइट्स पूरी 49 आप देख लीजिएगा, स्टेट्स में पूछा आएगा, मैंने ऑलरेडी कवर की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। याद रखिए जो क्लीन बीचेस होते हैं, बड़े अच्छे बीचेस होते हैं, क्वालिटी बीचेस होते हैं, ऑल राउंड हाई क्वालिटी होती है बीचेस, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कौन करता है, याद रखिएगा डेनमार्क की एक फाउंडेशन, डेनमार्क की बेस्ड एक एजेंसी है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, वो प्रोवाइड करती है। इंडिया में भी ऐसे 10 बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। रिसेंटली 2 बीचेस न्यूज में आए हैं, एडन पुदुचेरी और कोवलम, रिमेंबर तमिलनाडु। तो ये रिसेंटली न्यूज में थे, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 इनिशिएटिव, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। 2030 इनिशिएटिव बायोडाइवर्सिटीज, याद रखिएगा, तो ये रखना बायोडाइवर्सिटीज, रिमेंबर। तो एक्चुअली इसमें है क्या, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। इट एम्स to support city government business and citizens to enable cities to live in harmony with nature, याद रखिएगा, मतलब सिटीज जो है वो नेचर के साथ हार्मनी में रह सके बाय 2030। उसके लिए याद रखिए किस तरह हम नेचर और सिटीज को मिलकर कोलैब, क्योंकि सिटीज
एंटिटीज बनती है तो नेचर को तो हार्म होता ही है, किस तरह मिलकर कोलैबोरेशन हो सकता है, उसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रवेश पोर्टल डायरेक्टली पूछा गया, प्रवेश पोर्टल न्यूज क्या है ये, फुल फॉर्म देख लिए, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब, मतलब ऑनलाइन का कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस दिख रहा है। बिल्कुल यहां पर होगा क्या, मैं आपको बताऊं, जैसे आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, या तो याद रखिएगा सेंट्रल स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कोई भी क्लियरेंस लेना है, ठीक है, आपको कोई चीज प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसमें आपको क्लियरेंस चाहिए, तो सीधे प्रवेश पोर्टल में आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो बड़ी अच्छी चीज है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए प्रवेश पोर्टल बनाया गया है। ओके, जीईपी ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, हम जीडीपी पढ़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट इज जीईपी, ये न्यूज में है। रिमेंबर उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया जिसने जीईपी स्टार्ट करने की बात की है। जीईपी होता क्या मैं आपको बता दूं, इसमें आपको अपने स्टेट में ये ग्रोथ पता लगाना है, हर एनुअली पता करना है कि क्या ग्रोथ रहा, रिमेंबर इकोसिस्टम में, या लॉस रहा, ठीक है। तो उसके बारे में आप बताएंगे कि भाई हमारा इतना ग्रोथ है, इतना लॉस है, रिमेंबर उसके अकॉर्डिंग आपका जीईपी कैलकुलेट किया जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, इतना डिटेलिंग तो अभी मेंशन नहीं की गई है, बट ऐसा दिखाएगा कि भाई फॉरेस्ट कवर कितना है, सॉइल इरोजन कितना हो रहा है, एयर क्वालिटी क्या है, वाटर में ऑक्सीजन कितनी डिजॉल्व हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या बताएंगे, बताएंगे कि क्या इकोसिस्टम में लॉसेस हुए हैं या तो रिमेंबर ग्रोथ हुई है, तो हर साल आप उसको एक्सेस करेंगे। तो उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया जो जीईपी फोकस करेगा। ऑफकोर्स इससे आपके एनवायरमेंट की हेल्थ पता चलेगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जीडीपी के साथ अब जीईपी भी कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मीथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट बन गया है, जो कि भेल रिमेंबर आरएनडी सेंटर हैदराबाद में बनाया गया। तो डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन हो सकता है कि कहां बनाया गया, वो आपको आंसर देना होगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आएगा, जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। पूछे, देखिए ये मैप बनाया गया है रिमेंबर, और इसको बनाया है इसरो ने, रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग और इसरो ने मिलकर इस मैप को बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा बताया गया इंडिया में कहाँ का एनर्जी की डिमांड है, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह एनर्जी की डिमांड को पूरी किया जा सकता है, पूरा मैपिंग एक तरीके से की जाएगी। तो जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, याद रखिए इसरो नीति आयोग का कोलैबोरेशन है, क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। रिमेंबर जो इस बार का ग्रीन ऊर्जा अवार्ड है, रिमेंबर ये एक मिनी रत्न कंपनी है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, रिमेंबर इसको ये अवार्ड मिला है। मेरा मानना है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टार्टिंग एग्जाम अगर आप स्टेट सर्विसेज दे रहे हो तो वहां पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जस्ट रिमेंबर रिपोर्ट के कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे पब्लिश करता है। एनवायरमेंटल बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहली बार इंडिया का फर्स्ट क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस पब्लिश किया हुआ है। तो जस्ट रिमेंबर कि किसने पब्लिश किया, आईएमडी ने, रिमेंबर। तो ऑफकोर्स आपको पता चलेगा किस तरह आपको वल्नरेबल है, रिमेंबर आपके क्लाइमेट से क्या 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 जैसे साइक्लोन हो गया, रिमेंबर, ठीक है, फ्लड्स हो गए, तो किस तरह आपको इफेक्ट कर सकता है, उसके लिए पूरा एक इंडेक्स पब्लिश किया जा रहा है बाय आईएमडी, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इस बार एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूँ। नेशनल हाइड्रोलॉजी पहले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिमेंबर ये प्रोजेक्ट 2016 का है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, रिमेंबर, ठीक है। 100% जो ग्रांट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है और उसको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है। तो ये पुराना प्रोजेक्ट हो गया। अब हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, मतलब वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। ओके, अब याद रखिए इसी का एक इनिशिएटिव है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल, ये जो इस बार न्यूज में है, रिमेंबर, जो कि वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये मैनेजमेंट जो याद रखिएगा एक तरीके से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशनशिप है उसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्योंकि उसमें मिलकर वर्क करेंगे। ओके, और याद रखना आपको नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंदर ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बताता हूं। नेक्स्ट, समुद्रयान मिशन, 110% आपको इस साल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा समुद्रयान मिशन से। पहली बात, किस मिनिस्ट्री के अंदर का इनिशिएटिव है, अर्थ साइंस का, पहला क्वेश्चन। दूसरा, समुद्रयान मिशन, इसमें होगा क्या, देखिए इसमें होगा क्या, एक हमने एक आपको याद रखना है, एक सबमर्सिबल व्हीकल बनाया है जिसका नाम है मत्स्य 6000, रिमेंबर। इसमें 3 लोग जा सकते हैं और ये पानी के अंदर 6000 मीटर तक सी के अंदर जाएगा फॉर डीप अंडर वाटर स्टडीज। अब आप कहेंगे क्या स्टडीज करेगा, ये करेगा ओशन में क्या एक्सप्लोरेशन हो सकता है, क्या मिनरल्स मिल सकते हैं, रेयर मिनरल्स, उनकी स्टडी करेगा। मैं बता दूं सबमरीन रहता है ना, वो 200 मीटर्स तक ही जाती है। अब आप सोचिए 6000 मीटर
तक अंदर जाने वाला है, रिमेंबर। तो मत्स्य बना हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही है आपका समुद्रयान मिशन, रिमेंबर। तो 3 लोग जाएंगे, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद इंडिया उस क्लब में आ गया, इंडिया ने क्योंकि बना दिया, यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना ने बना चुका है, अब ये इंडिया इस चीज पर वर्क कर रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, शायद आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। देखिए ये है वो शिप, आप देख रहे होंगे मत्स्य 6000, रिमेंबर, समुद्रयान मिशन के अंदर 3 लोग इसके अंदर जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा। 6000 मीटर पानी के अंदर डीप एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया इसमें रेडी हो गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड का हाईएस्ट ईवी चार्जिंग, रिमेंबर, स्टेशन इंस्टॉल किया गया है। तो जस्ट रिमेंबर स्पीति वैली में, हिमाचल प्रदेश में ये चार्जिंग स्टेशन डेवलप हुआ है, ओके। दैट नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल स्टैटिक एग्जाम में आ सकता है, ओके। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हर्बल पार्क, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हर्बल पार्क सिचुएटेड एट उत्तराखंड, रिमेंबर, चमोली डिस्ट्रिक्ट, है ना। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए यहां पे मैं लिख भी रखा है, इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क। पूछा जाता है हाईएस्ट हर्बल पार्क कहां बना है, इंडिया चाइना बॉर्डर में, इंडिया चाइना की बॉर्डर में, और स्टेट अगर बोला जाए तो उत्तराखंड में ये हर्बल पार्क बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, इंडिया का पहला और एशिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना यूनिवर्सिटी बिहार में बनाया जा रहा है। तो अगेन स्टैटिक क्वेश्चन है। चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान एक बार देख लीजिएगा, अफ्रीका से चीता लाया जाए, नमीबिया से कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा ये चीता को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये भी न्यूज में है, ओके। नेक्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट क्रिप्टोग्रामिक गार्डन जो है वो डेवलप हो रहा है, कहां पर बन रहा है, देहरादून में, उत्तराखंड में बन रहा है। क्रिप्टोगेमिक का मतलब होता है हिडन रिप्रोडक्शन, रिमेंबर, ठीक है। तो एक गार्डन बनाया जा रहा है 50 स्पीशीज में, लाइकेन, फर्न्स, फंगाई जो है, रिमेंबर, उसका वो सब यहां पर होंगे। तो आपको जस्ट स्टैटिक क्वेश्चन, इंडिया का पहला क्रिप्टोगेमिक आपको याद रखना हर्बल गार्डन हाउसिंग कहां बन रहा है, आंसर वुड बी उत्तराखंड, ओके। पीएम मोदी जी ने 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश में। तो ये चारों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जस्ट गो थ्रू कर लेना आपका टाइम हो तो। रेणुका डैम प्रोजेक्ट गिरी रिवर पर, जो यमुना की ट्रिब्यूटरी हिमाचल प्रदेश में ही है। सावरा कुदू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रिमेंबर, लूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और याद रखिए धौला सीधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो चारों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न्यूज में थे, हिमाचल प्रदेश के हैं, रिमेंबर। रिवर्स में लिख दी है, गिरी रिवर है, पवार रिवर है जो कि ऑफकोर्स यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है, सतलज पर है, और ये जो है दैट इज लास्ट वन वाला व्यास रिवर पर है। तो एक बार जरूर गो थ्रू कर लिएगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, फाउंडेशन स्टोन डाला है। प्राइम मिनिस्टर जो भी काम करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सूडान सहेलियान जोन, रिमेंबर, तो सूडान सहेलियान जोन पूछा सकता है ये कहां से रिलेटेड है, किस कॉन्टिनेंट से, तो आंसर इज अफ्रीका, रिमेंबर। आप देख रहे होंगे, अगर इसका पूरा देखेंगे तो इसको आप देखेंगे, यू स्ट्रेच फ्रॉम अटलांटिक ओशन से आप देखेंगे रेड सी तक, ये कोस्ट है, रिमेंबर। ये एक तरीके से सेमी एरिड एरिया है, जिस पूछा सकता है आपसे सेमी एरिड एरिया है, मतलब ये है क्या, सूडान सहेलियन जोन, ये किस कॉन्टिनेंट में, तो आंसर इज अफ्रीका, एक सेमी एरिड जोन है, ओके। नेक्स्ट कुछ न्यूज में कुछ चीजें रही हैं, उनको एक बार बता देता हूं जो न्यूज में रही हैं। एक है कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, जस्ट रिमेंबर कहां पर है। अटपक्का वाइल्ड बर्ड सेंचुरी जो है ये भी आंध्र प्रदेश में है, बट कोलेरू लेक पर ये बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, मैं बता रहा हूं जो न्यूज में इस बार चीजें हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज करके एक टाइगर रिजर्व बनाया गया जो छत्तीसगढ़ का है, रिमेंबर। तो ये पूछा सकता है आपसे। बिर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, हरियाणा में, ये भी न्यूज में है, ठीक है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। रामगढ़, ये इसको टाइगर रिजर्व अभी घोषित किया गया, रिमेंबर, राजस्थान में है। रामगढ़ सेंचुरी अब टाइगर रिजर्व बन गई जो कि राजस्थान में है, ओके। नेक्स्ट कुंभालगढ़, याद रखिएगा तोटगढ़ सेंचुरी, रिमेंबर, ये पूछा सकता है कहां पर है, आंसर भी राजस्थान। जो न्यूज में ना वो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। डुगोंग स्पीशीज न्यूज में है, इस पे क्वेश्चन वैसे यूपीएससी एक बार फ्रेम कर चुका है। एक सी काऊ होती है जो IUCN कैटेगरी में वल्नरेबल है, पर एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। केसरी हिंद, रिमेंबर, स्टेट बटरफ्लाई जो है जो कि अरुणाचल प्रदेश की है, अगेन इंपॉर्टेंट है, इस बार डिक्लेयर किया गया है। नील कुंजी फ्लास, याद रखिए नील कुंजी फ्लास की बात करूं तो 12 साल में एक बार ब्लॉसम करते हैं। ये अगर देखा है तो वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में आप देख सकते हैं शोला फॉरेस्ट में ये अवेलेबल होते हैं। तो याद रखिए इसकी इमेज मैंने यहाँ पर बना रखी है, हर 12 ईयर से ब्लॉसम करते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अगला जो है पंचमुली लेक, रिमेंबर, जो कि गुजरात में है, अगेन। तो ये चीजें जो थी याद रखिएगा इस बार न्यूज में है, इसलिए इनको एक बार गो थ्रू जरूर करना है। कुछ पासेस की अगर मैं बात करूं वो न्यूज में है, माउंटेन पासेस, 3 माउंटेन पासेस मेरा मानना है इस बार न्यूज में है। एक है जोजिला पास, रिमेंबर, जो लद्दाख और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। दूसरा है लुमिंगला पास, जो हाईएस्ट पास बन गया, आपको पता होगा, रिमेंबर, ठीक है। जो खारतुंगला पास था उससे भी हाईएस्ट पास बन गया, मोटरेबल पास बन गया है। बीआरओ ने यहाँ पर रोड भी कंस्ट्रक्ट की है, तो इंपॉर्टेंट रहता है उमलिंगा पास जो कि लद्दाख में है। और तीसरा जो है लम खागा पास, रिमेंबर, लम खागा पास जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ एक्सीडेंट हो गया था, रिमेंबर, जो कि बड़ा डिफिकल्ट पास है। कभी आप जाएं तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में पास है, जिसमें अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से पास न्यूज में आ गया है, ओके।
ये 3 पास इंपॉर्टेंट है। कुछ रिवर्स न्यूज में है, आपको याद रखना है। रिवर नॉर्मल रिवर्स तो आप सबको पता होगा, जो न्यूज में वो बता देता हूँ। रिवर भगदोई रिवर जो नागालैंड में ओरिजिनेट होती है, बट याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। और धनश्री रिवर को ज्वाइन करके ब्रह्मपुत्रा में ज्वाइन कर जाती है, तो ये रिवर न्यूज में जस्ट रिमेंबर, ठीक है। अगला है लुका रिवर, जो छोटी छोटी रिवर्स न्यूज में वो बता रहा हूँ, जो कि मेघालय की रिवर है। इसमें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लुका रिवर हो रहा है, रिमेंबर, तो इसलिए न्यूज में जस्ट रिमेंबर मेघालय की रिवर है, ठीक है। चलाकुदी रिवर आपको जास्त याद, केरल की रिवर है, रिमेंबर, बट तमिलनाडु से ओरिजिनेट होती है और केरल की ओर मूव करती है। केरल में जो एक रिवर है पेरियार रिवर, उसमें जाके मर्ज कर जाती है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि एक हाइड्रो, याद रखिएगा, दैट इज अत्यापल्ली हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इसी रिवर पे बनाया जा रहा है, इसलिए न्यूज में है, ठीक है। जस्ट गो थ्रू करना है आपको, याद रखिएगा, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लिए याद रखिएगा। उमनॉट रिवर, रिमेंबर, मेघालय की बहुत क्लीनेस्ट रिवर है, कभी आपने रील्स वगैरह में देखा होगा इस रिवर के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है। जस्ट रिमेंबर ये कुछ रिवर्स जो है, अदर रिवर्स में आप उस पर फोकस करता हूँ, क्योंकि मेनली रिवर्स तो आपको पता होंगी, बट ये रिवर्स न्यूज में थी इस बार, ठीक है। वॉल्केनोज जो इस बार एरप्ट हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे होंगे वॉल्केनो माउंट असो जापान में ये एरप्शन हुआ है। मेरप्पी वॉल्केनो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माउंट सेमरू, याद रखिए, दोनों ही कहां पर, इंडोनेशिया के हैं, एरप्शन हुआ है रिसेंटली। माउंट नियार गोंगोस वॉल्केनो, रिमेंबर, जो कि कॉन्गो में है, अफ्रीका में कॉन्टिनेंट है, रिमेंबर। कम्बरी वेजा वॉल्केनो, रिमेंबर, जो कि कैनरी आइलैंड में, कैनरी आइलैंड में बता दूं आपको अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कैनरी आइलैंड है जो कि स्पेन का पार्ट है, रिमेंबर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आइलैंड से लोकेटेड है, यहाँ पर ये वॉल्केनो एरप्शन हुआ है। और ये किलावी वॉल्केनो, ये सबको पता है, हवाई यूएसए में है, रिमेंबर, ठीक है। और मोना लोआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है, रिमेंबर, वॉल्केनिक माउंटेन है जो कि हवाई में है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी वॉल्केनोज न्यूज में थे, एरप्शन हुए, वो मैंने आपको बता दिए, गो थ्रू जरूर करना। न्यूज में कुछ आइलैंड्स न्यूज में, जैसे कि फरोई आइलैंड, याद रखिएगा, अटलांटिक ओशन में, बता दूं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ग्रीनलैंड के आप ईस्ट साइड में देखोगे आपको आइलैंड मिल जाएगा। अपो आइलैंड, रिमेंबर, फिलीपींस का है, जो कि पहला फर्स्ट जीरो वेस्ट आइलैंड बना है, तो जस्ट में अपो आइलैंड फिलीपींस का पार्ट है, ठीक है। साइप्रस एक इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशन है जो कि मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा अद्दू एटॉल, ये आपसे पूछा जाता है ये एटॉल जो है वो किस कंट्री का है? मॉरिशस। कभी मॉरिशस घूमने जाएं, सॉरी हाँ, कभी आप जाएं मॉरिशस घूमने, याद रखिएगा, तो सॉरी मॉरिशस, मालदीव्स घूमने जाएं तो याद रखिए मालदीव्स का ये एटॉल है, रिमेंबर, दैट इज अद्दू एटॉल, न्यूज में है, जस्ट रिमेंबर कि किसका एटॉल है, दैट इज मालदीव्स का, ओके। बुक्सा डायमंड माइनिंग, ये बहुत न्यूज में चला है, इस पर ट्विटर में बहुत ट्रेंड चला था। मध्य प्रदेश में, रिमेंबर, सरकार इस पे डायमंड माइनिंग कर रही है, तो एनवायरमेंटल की तरफ से डिबेट्स हो रहे हैं इस पे। बानी ग्रासलैंड गुजरात में है, ये भी न्यूज़ में है, तो दोनों इस बार की न्यूज़ में आपको याद रखना है। और चुम्बी वैली, वेरी इंपॉर्टेंट, चुम्बी वैली द ट्राई जंक्शन पॉइंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड भूटान, रिमेंबर, तो चाइना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इंडिया को हमेशा डिबेट रही है इस पर, क्योंकि इंडिया की जो सिलगुरी कॉरिडोर है उसके पास आ जाता है, ठीक है। याद रखिए अंडमान निकोबार की बात करें तो ये 4 आइलैंड इस बार जरूर देख लीजिएगा, नॉर्थ से साउथ बता रहा हूँ। स्ट्रेट आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका नाम पहले रॉस आइलैंड था, बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया। सिंक आइलैंड, और रिमेंबर, और अगला जो है तिलांगचोंग आइलैंड, रिमेंबर, तो ये चारों आइलैंड नॉर्थ से साउथ, मेरा मानना है न्यूज में किसी ना किसी वजह से, जस्ट रिमेंबर इनको नॉर्थ से साउथ आप अरेंज कर सकें, ओके। नेक्स्ट जो है ग्रीन सोरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन, ये सोरा क्या है? चेरापूंजी को ही अब सोरा कहा जाता है, रिमेंबर, तो आप देख सकते हैं मेघालय में सोरा दिख रहा है, इसको हम चेरापूंजी कहते हैं पहले, अब इसका नाम सोरा हो गया। यहाँ पे एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इस पर हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने इनॉग्रेट किया था, ओके। तो ये थी कुछ एनवायरमेंट की न्यूज, रिमेंबर, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस साल एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, अगले साल एग्जाम देने का प्लान बना रहे हैं, रिमेंबर, और आप चाहते हैं सर पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, A to Z करंट अफेयर्स, मैंने जैसे बोला आपको, मैंने करंट अफेयर्स में चीज़ें कराई हुई, आप उनको भी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीलिम्स के प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस के प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट करंट अफेयर्स जो है वो डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, जिसकी एंड में फिर आप जब इन लेक्चर्स को देखोगे, जो मैं एंड में सबको प्रोवाइड करता ही हूँ, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ओके। तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत जाकर ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा, आपको सिर्फ नोट्स की जरूरत है, याद रखिएगा, आप चाहते हैं सर हमारे घर में आप नोट्स सेंड कर दीजिए, तो आप हमें हैंड रिटन नोट्स जो हैं उनको ऑर्डर कर सकते हैं, घर आपके कोरियर के थ्रू पहुंच जाएगा। उसके लिए भी आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इन नोट्स के बारे में। अगर आप स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी आप नोट्स हमारे देख सकते हैं। आप इसका सैंपल देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप जरूर वीडियो जरूर देखें सैंपल का और आप समझ सकते हैं, ओके। तो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। एनवायरमेंट पे डिस्कस कर दिया मैंने, 7 लेक्चर्स बोलते हैं, 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी बना दिए, IR और एनवायरमेंट। रिमेंबर, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रिमेंबर, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत की गई है, पहले 1 साल की पूरी हमने एनवायरमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनाई हुई है। कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, रिमेंबर, और वीडियो को जितना हो सके एटलीस्ट आप शेयर कर देंगे, हमारे लिए बेटर रहेगा। और वीडियो पसंद आया कि नहीं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर